Welcome to NDTV's YouTube channel. I'm Akshay Dongre. I have with me my camera person Mohammed Kaif. First, we'll try to show you where exactly we are. We are right now in a slum colony located in New Delhi's Tughlakabad. Right now, a political slugfest has started over the issue of slum dwellers and their houses, as the railways has given eviction notice to approximately 48,000 families who live along the railway tracks. All of these people have been asked to evict their houses that they have built in a span of 3 months. This definitely has caused a lot of anxiety among the people, among the residents, because they have not been given any kind of alternative to move from here. I have with me Chitra Devi. She's holding a piece of the notice that was issued, that was pasted outside her residence. This is the torn up piece of that particular notice. It clearly reads that these people will have to evict by 11 September, that is today, and if they don't comply with the order, there will not be any kind of responsibility of the Indian Railways if they suffer any kind of loss of their belongings. चित्रा जी, किस तारीख को लगाया गया था ये नोटिस? 8 तारीख के। और ये कब तक खाली करने के लिए? 8 तारीख के लगाए कर कि अरे 11 तारीख के खाली कर देना तो बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर सामान इसी में दब जाएगा। हाँ, अगर नहीं खाली करोगी तो। और क्या उसके बाद से आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या समस्या, कहीं गए आपने बात? सर हम वो लोग उसका पास गए थे, नेता शाहीराम पहलवान के पास, तो हाथ उठा लेकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो नेता लोग कुछ मदद नहीं कर रहे? नहीं, कुछ मदद क्यों नेता नहीं कर रहा? हाँ। कर हम लोग जेल चले जाएंगे, हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ पर जब से नोटिस दिया गया है क्या क्या परेशानियाँ आपको हो रही है? पुलिस वाले वगैरह कोई? सर हम तो 4 दिन से खाना नहीं खा रहे, चिंता का मारे हम बच्चे लेके कहाँ जाएं, कहीं रहने की जगह नहीं है, कहीं जहाँ मर्जी तहाँ चले जाओ, यहाँ से खाली कर दो। कोई दूसरी जगह बताई कि कोई घर है? नहीं, घर गोर नहीं बताए, करे तू जहाँ मर्जी तहाँ चले जाओ, सामान खाली कर दो, नहीं दोगे तो हम सारे दब देंगे बुलडोजर ला के। हाँ, चला देंगे सारे। और बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं अभी? आप बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं सर। एक लड़का जिम करता था तो घरे छुट्टी लेके बैठा है, वो काम ही नहीं चल रहा, बीमारी का मारे, कोरोना का मारे बीमार, वही नहीं हो रहा, चल ही नहीं रहा। आप बताइए दीदी, आप भी यही रहती हैं? जी सर, यही रहते क्या हैं। क्या परेशानियाँ हो रही है? परेशानी तो हम लोग को बहुत कुछ है, पूरे आपको बता दिए। हम लोग को कुछ भी यहाँ सुविधाएं नहीं है, फिर भी हम लोग जैसे इस घर में रह रहे हैं, हम लोग को लिए यही आसानियाँ हैं, जैसे कि हमारे लिए यही मकान है, चाहे झुग्गी हो चाहे झोपड़ी हो। हमारी ज़िंदगी तो इसी में अच्छा से आराम से कट रही थी, लेकिन ये भी हमसे छीना जा रहा है सर। इसमें हम लोग को बहुत परेशानी है कि टेंशन से आज 4-5 दिन से खाना नहीं बना रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। जब से उन्होंने नोटिस लगा के गया, ऐसे भूखे प्यासे बच्चे लेके पड़े रहते हैं कि कहाँ जाएंगे टूटने के बाद हम लोग किस जगह जाएंगे। हमारी सर नाजमा बेगम नाम है। Nazma Begum is telling us that there is a lot of anxiety among the people. They have not properly eaten for the past 4 days because of the anxiety that the eviction notice has caused, because definitely there was very little for these people to cling on to as far as a hope is concerned, but even that hope is being taken away from these people. But just before the elections, a lot of a lot of promises were made to these people. In fact, the Bharatiya Janata Party had given them a promise that wherever their slums are located, they will be given a permanent residence there. But what exactly has happened to those promises, that is a very big question. We'll try to understand from these people that what exactly were those promises were about. आपके पास वो पर्चा है जो आप अभी लेकर घूम रहे थे, जिसमें हाँ, तो उसमें क्या असल में कहा गया था, क्या बताया गया था उसमें? सर उसमें बताया गया था जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान। उसमें अच्छा। ये बात बताया गया था कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान होगा, जब टूटेगा तो कहीं पे मकान दिया जाएगा, और नहीं तो जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान बनेगी। यही बात बताए गए थे, मोदी जी की तरफ से बताया गया था ये बात कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो उसके बाद कुछ उसमें मदद हुई आप लोगों की? नहीं, कोई मदद नहीं हुई हम लोग को, कोई मदद नहीं हुआ, कोई नहीं। यहाँ तक कि एक बार तोड़ के भी हम लोग को बर्बाद किया गया, तो एक दिन का खाने के लिए भी कोई पूछने नहीं आया 5 साल यहाँ से। So this is the envelope that this lady is holding right now. It clearly reads that wherever their slums are located, they will be given a permanent residence there. So that in itself is the biggest irony, that where the political parties were earlier promising a permanent residence, their temporary residence is also being taken away from them. This is that particular notice. This was given to them just ahead of the election. कितने समय पहले दिया गया था आपको? ये 1 साल हो गया, जब इलेक्शन पड़ा था जब ही दिया गया था। और तब क्या नेता लोग क्या बोल कर गए थे? नेता लोग बोले थे जहाँ जुगी तहाँ मकान, अगर जो मतलब यहाँ से रेलवे के जगह जुगी यहाँ से खाली भी करवाएंगे तो कहीं तुम लोग को मकान बना के दिया जाएगा, बसा के तो तोड़ेंगे। और अब ये बार कोई पूछने नहीं आया कि खा रहे हैं कि मर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा कोई नहीं पूछ रहा है।
हम लोग यही है तो कहाँ जाएंगे, बीमारी के तौर से कहीं किराया पर तो मकान कहाँ से ले गया रहेंगे। अच्छा दीदी आप बताइएगा बीमारी की वजह से कितनी परेशानियां हो रही है? अरे बहुत परेशानियां है यहाँ, सब रोजगार छूट गया है, खाए बगैर मर रहे हैं। और बाल लड़के हैं, लड़के आदमी सब बैठे हैं। अब बताओ झुग्गी झोपड़ी टूट जाए, हम जवान जवान लड़कियां कहाँ लेके जाएंगे, रोड पे रहेंगे। अगर कल का कोनो बात हो जाए सरकार जिम्मेवार लेगा? यही कुल परेशानियां हैं यहाँ हमें सबके झुग्गी झोपड़ी में। वैसे लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिक्कत है। पानी इधर उधर दौड़ते रहते हैं, कहीं उधर से लाते हैं कहीं इधर से लाते हैं, सब दिक्कत है। अच्छा तो ये पानी बिजली इन सब के क्या वादे करे गए थे आपसे जुगी में? कहे थे कि हम बिजली लगवा देंगे, मीटर बैठवा देंगे, यहीं पर या फिर पानी कहीं का और? सुविधा कर देंगे। हाँ यहीं पर हर चीज सुविधा कर देंगे। जब जीत जाएंगे तो हमके जिताओ, सब सुविधा करेंगे। आया तो हाथ उठा रहे करे हमारा बस का नहीं, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हाँ तो आप मुकर गए हैं. So हम मुकर गए. what these दोनों- ladies were saying is clearly that they were promised not only a permanent residence but proper drainage system at this place, proper water lines at this place. They were promised electricity meters. They were said that they will be provided continuous electricity at their homes, but clearly nothing has actually converted into reality as far as the ground reality is concerned. Approximately 48,000 slums are there which are to be evicted by the order of not only Supreme Court but also the eviction notice that has been given by the Indian Railways. Now the biggest problem for these people is that no kind of alternative has been given. These people have lost they have lost their livelihoods. They don't have any money to go from here. They don't have any money to buy a place for rent. So definitely a lot of misery for these people. We'll just try to understand this one last thing, what exactly their families used to do. एक बात बताइएगा, यहाँ पर ज़्यादातर परिवार करते क्या थे? यहाँ पे ज़्यादा सब्जी वब्जी बेचते हैं, सब्जी के कारोबार ज़्यादा चलती है। कोई रेडी चला रहा है, कोई कुछ भी, कोई सब्जी बेचते हैं। कोई हम लोग हैं तो थोड़ा ऑफिस का झाड़ू पोछा का बगल में रेलवे ये है तो उसमें जाके काम धंधा कर लेते हैं। अभी काम चल रहे हैं? जी सर हमारे तो चल रही है अभी। हाँ और हम बाकी तो कर जो रहे हैं। थे बाकी जो सब्जी वगैरह बेचने वाले थे इनका तो बहुत कम चल रहा है अभी तो। सब्जी वब्जी वगैरह ये इधर तो लगाने भी नहीं दे रहा है दुकान। बहुत परेशानी है सब्जी वालों को तो काफ़ी परेशानी है, नहीं लग पा रहा है दुकान उकान कहीं पे। So this is the situation of these people. This is the reality, and approximately 250,000 people reside in these slums that are to be evicted by the order of Supreme Court, by the decision of the Indian Railways. But where exactly these 250,000 people will be relocated, that's the biggest question that the government has to answer before starting with a proper demolition drive that these people have been fearing for the past 4 days. With camera person Mohammed Kaif, I'm Akshay Dongre for NDTV.